हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके अकेडमी गाइस। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जिसपे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है या आप कोई भी इंक्वायरी है इग्नू से रिलेटेड, एमडीयू से रिलेटेड या किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में आपको डाउट है, आर ओनली आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम्स, सो कॉन्टेक्ट मी। सो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज योर बीए साइकोलॉजी ऑनर्स, दैट इज एबिलिटी मॉडल बाय इमोशनल इंटेलिजेंस। Ability model of emotional intelligence is to be considered a new intelligence and confined thereby to the standard criteria for all new intelligence. The original research supporting this model initially defined emotional intelligence as the ability to perceive emotions, integration emotion, to facilitate thoughts, understand emotions, and regulate emotions to promote personal growth. बेसिकली जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी मॉडल ऑफ बाय इमोशनल इंटेलिजेंस की, यानी कि एबिलिटी मॉडल बेसिकली आपको क्या बता रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू। वो कह रहा है कि एक इंसान में इतनी क्षमता होनी चाहिए अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस और थॉट्स को, ताकि वो क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि वो क्या कर सके, उसकी पर्सनल ग्रोथ जो है इंडिविजुअल बेसिस पे गाइस वो हो सके। सो टाइप्स ऑफ एबिलिटी, ऐसी कौन सी ऐसी एबिलिटीज हैं जो कि हमें देखनी चाहिए। फर्स्ट वन इज दैट इज इमोशनल परसेप्शन। ठीक है, काफी बार जो है हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, पिक्चर्स, वॉइसेस एंड हमारे जो पर्सन्स, जो हम किस तरह से एक्ट कर रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो हमारे इमोशंस जो क्या हो जाते हैं, वो हमारे इवॉक हो जाते हैं। तो गाइस ये हमारे डेफिनेटली जो है इमोशंस जो है वो हमारे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो इमोशन है ये हमारे क्या परसेप्शन है। ठीक है, काफी बार एजम्पशंस भी हैं, आपके थॉट्स ऐसे आ सकते हैं जिससे आपको हंसी आ जाए। ठीक है, तो इमोशन इंटेलिजेंस क्या कर रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि हम इस प्रोसेस को क्या कर सके, एबिलिटी मॉडल को समझ सके। इनफैक्ट काफी बार डिफिकल्ट होता है एक पर्सन के लिए इसको हाईलाइट करना। ठीक है, सोशल क्यूज में, क्योंकि जब हम सोसाइटी में इनरोल्ड होते हैं तो काफी सारे लोग हमसे इंटरेक्ट होते हैं, हमारे पास लिमिटेड एबिलिटी होती है, तो ये क्या करते हैं, हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं चीजों को। और साथ ही साथ जो आपके फेशियल एंड बॉडी एक्सप्रेशंस हैं वो हमें क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए बता रहे हैं कि हमें कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए और कैसी क्या है हमारी फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द यूज ऑफ इमोशन। यूज ऑफ इमोशन को आप कैसे हाईलाइट कर दो, सेकेंड एक्टिविटी है जो एबिलिटी मॉडल की, जो कि बताती है कि एक पर्सन की जो एबिलिटी है इमोशंस को कैसे क्या कर रहा है, इवोक कर रहा है, ये कैसे वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये गाइस से डिपेंड कर रहा है आपके आउटकम्स के ऊपर, यानी कि आपके रिजल्ट जो है वो किस तरीके से आ रहे हैं। जैसे ही आप सोचोगे या फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो आपके इमोशंस क्या करते हैं गाइस, आपको हेल्प करते हैं ताकि आपकी जो स्किल्स हैं वो क्या हो सके, इनहेंस हो सके, आपका मूड जो है वो चेंज हो सके। जब भी हम प्रैक्टिकल टर्म्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं कि एक सबसे अच्छा समय जो है वो पेरेंट्स के साथ कैसे बिता रहा है। तो एक चाइल्ड का काम क्या है कि अगर वो क्या करना, समय के अकॉर्डिंग पेरेंट्स से अगर कोई भी डर है या एंशियस है, एंग्री है, या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस आउट कर रहा है, तो वो क्या करे, अपने इमोशंस को रिप्रेजेंट करे अपने पेरेंट्स के साथ। तो गाइज ये क्या कर रहा है कि एक तरह से एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है हमारे पेरेंट्स के बीच में और एक बच्चे के बीच में। तो ये क्या है, एडवांटेजेस हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपने आउटकम्स तक पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। हम अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं गाइस, हम जैसे कि हमारा फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। ठीक है, आपकी मदर्स जो है, आपने देखा होगा आपके अपने घर में कि काफी बार हम जब बिना बोले भी जो है हमारे पेरेंट्स जो है हमें समझ जाते हैं कि हाँ हम जो है कैसा फील कर रहे हैं। तो गाइस काफी बार जरूरी नहीं है कि हम अपने लैंग्वेज के थ्रू ही चीजों को एक्सप्लेन करें। काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वर्बल भी होती है और नॉन वर्बल भी होती हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके रिजल्ट्स के ऊपर, आपके किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, कैसा स्ट्रगल जो है आप फेस आउट कर रहे हो अपनी लाइफ में। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज मैनेजिंग इमोशन। आप मैनेज कैसे करोगे अपने इमोशंस को गाइस, तो ये आपके क्या कर रहा है, एबिलिटी मॉडल क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि अगर मान लो आपके हाई इमोशनल इंटेलिजेंसी है, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो ज्यादा है, तो आप क्या करोगे, अपने मूड को क्या करोगे, चेंज करोगे। तो कि बिकॉज आपको क्या करना है, मैनेज करना है अपने मूड को अपने डिजायर्स के साथ, क्योंकि आपको क्या करना है, अपने गोल्स को क्या करना है गाइस, अचीव करना है। आपके गोल्स जो है वो अचीव तभी होंगे गाइस जब आप क्या करोगे,
अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है गाइस, जब भी हम क्या करते हैं अपने गोल की बात कर रहे हैं। एंड क्योंकि बिकॉज हमारे इमोशंस जो है वो हमें बताते हैं कि हम कैसे, हमारी पर्सनैलिटी है, कैसे हमने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, एंड कैसे कॉम्पिटिशन्स जो है मार्केट में हम उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज इंटरेस्टिंग द वर्क प्लेस। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी कैसे इफेक्ट डालती है हमारे वर्क प्लेस पे, हमारे काम पे। तो एबिलिटी मॉडल जो है वो बता रही है कि काफी बार जो है हमें एक स्ट्रेटेजीज जो है वो फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि हाँ अपनी स्टडी के थ्रू, ताकि हम क्या कर सकें, अपने स्किल्स को इनहेंस कर सकें और जॉब परफॉर्मेंस जो हमारी क्या जाए, अच्छी जाए। तो हम एबिलिटी मॉडल से क्या करते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी की सीरीज देखते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के थ्रू अपने प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो एबिलिटी मॉडल क्या कर रहा है, वो इंटरप्रिएट कर रहा है आपके ईक्यू को। बट इज एन ईक्यू दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंसी, जो कि आपको क्या बता रही है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है, आपकी आईक्यू जो है टेस्ट आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये 4 एबिलिटीज या टाइप्स हैं आइडेंटिफाई की मॉडल की, ये आपको हेल्प करे ताकि आप इवेलुएट कर सको कि आप कहाँ पे लाइक कर रहे हो, आपकी इंटेलिजेंसी स्किल्स कैसी हैं, आप कितना ज्यादा जो है क्या कर सकते हो, चीजों को मेंटेन करके रख सकते हो। तो ये आपके सोशल नॉर्म्स के ऊपर निर्भर करता है गाइस, कि आप किस तरह की सोसाइटी और कल्चर में क्या करते हो, आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट कुछ लिमिटेशंस होती हैं गाइस एबिलिटी मॉडल की इमोशनल इंटेलिजेंसी पे। हम जब भी लोगों की तरफ देख रहे हैं तो एबिलिटी मॉडल क्या कर रहा है, कह रहा है कि साइंटिफिकली हम रिसर्च जब भी करते हैं इस मॉडल पे, इमोशनल इंटेलिजेंसी के, तो हम देखते हैं कि काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, वो आपके स्टैंडर्ड भी हैं, नो स्टैंडर्ड भी, और काफी सारे एग्जैक्ट सेम रीजंस भी हैं। तो गाइज ये हमारे क्या सोशल नॉर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हमने सोसाइटी के कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किस तरह की सोसाइटी से हमारा जो है इन्रोलमेंट है। ठीक है, हम कैसे उनपे जो है एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस तरीके से अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेकंड पर्सन के साथ। तो ये हमारे कैस पे डिपेंड कर रहा है गाइस, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे, हम काम क्या करना चाहते हैं, हमें किस टाइम पे किस चीज की जरूरत है। तो ये आपका क्या करता है, आईक्यू लेवल डिसाइड बताता है कि हम कैसे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्टिव में। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मोर वीडियोस जो हैं वो वॉच कर सकें। दैट्स इट फॉर टुडे।